हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आज की पूजा में हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो तो हमें अपना। शिवरात्रि शाम के समय पूजा में आपको उपाय कैसे करना है वीडियो में ध्यान से देखिए। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं आपको लेना है एक धतूरा। धतूरा आपके परिवार के सभी कष्ट काटेगा, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति देगा। सबसे पहले आपको जो धतूरा लेना है वह इस तरह से लेना है, एक ही लेना है। पूजा में आपको लिखवाया था मैंने पहले। आपको उसके पीछे वाले भाग में पीला चंदन लगाना है और आगे वाले हिस्से में इस तरह से लाल चंदन लगा देना है। देखिए मैंने लाल चंदन लिया है, वह मैंने लगा दिया है। पीछे के हिस्से में पीला चंदन लगा दिया। अपनी मनोकामना कहकर जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे ना, उसमें समर्पित कर देना है आप सभी को। इस बात का भी ध्यान रखना है कि साफ़ सुथरा अच्छी अवस्था में आपको यह धतूरा लेना है। अब आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी यह जो धतूरा चढ़ाना है हमें, पीछे के हिस्से में पीला चंदन लगाना है और आगे के हिस्से में लाल चंदन, तो यह किस मनोकामना के तहत किया जाएगा? तो ध्यान से सुनिए। यह आपने पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, ट्रांसफ़र के लिए कर सकते हैं, विवाह की इच्छा है तो उसके लिए कर सकते हैं, संतान के लिए या अपने रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, कुल मिलाकर परिवार के कलह कलेश सभी के लिए आपको यह उपाय करना है। कोई पैसा समय नहीं लगना। और गुरुजी कहते हैं यह उपाय सिर्फ जो सावन महीने की जो यह विशेष शिवरात्रि होती है ना, जो साल भर में एक बार आती है, और यह जो अपने आई है यह कई वर्षों बाद आई है, इसमें ही आपको यह प्रयोग करना है। अब गुरुजी द्वारा बताई गई विशेष कुछ जानकारियाँ। सबसे पहले आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी मासिक धर्म के कितने दिनों बाद करें? तो आपको बताते हुए चलूँ कि मासिक धर्म के आप जो है 5वें दिन से बाल धोकर शिव पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रक्तस्राव इत्यादि हो रहा है तो 6ठे दिन से करें, साफ शुद्ध अवस्था में नहीं है तो 7वें दिन से भी कर सकती हैं। परंतु जहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है, आप 4 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 5वें दिन से शिव पूजा कर सकती हैं। ठीक है, यह बात भी हो गई। गर्भवती महिलाएं बड़े खुशमन से सुंदर तरीके से अच्छे संतान के लिए आप सभी यह व्रत कर सकती हैं, फलाहार इत्यादि लेकर, या बिना व्रत के भी आप पूजा अपने पति के साथ शाम के समय कीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न आ रहा है, दीदी हम सभी क्या अपने घर के शिवलिंग में पूजा करें? तो शिवलिंग में तो आप पूजा नियमित रूप से करती ही हैं, परंतु इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का शास्त्रों में कहा गया है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर ही पूजन करें, आपको लाभ होगा। अब आप सभी को जो विशेष सामग्रियां आपको नहीं मिल पा रही हैं तो आप क्या करें, इस बारे में आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो आप घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। जो सामग्री नहीं मिल पाती है आप टेंशन बिल्कुल ना करें। आपको जो चीज़ नहीं मिल पा रही है उसके बदले आप पुष्प समर्पित कर सकते हैं, अक्षत समर्पित कर सकते हैं। देखिए न ला पाने आप कुछ तो प्रबंध कर ही पाए हैं, कोई ऐसी चिंता डर की बात ही नहीं है। मन में यह शंका न लाएं कि कैसे होगा क्या होगा, डरने की कोई बात नहीं है। उसके स्थान पर फूल चढ़ा दीजिए या आप चावल भी चढ़ा देंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। अब सामग्री आप देखिए, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। सबसे पहले आपके पास जो है जैसा है, लाल या पीले रंग के कपड़ों का या हरे रंग के सुंदर कपड़ों का चयन करें। सबसे पहले पूजा में आपको 2 लोटा अच्छी तरह से जल भर लेना होगा। 1 लोटे में तो आप जो जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर उसके लिए रखिएगा। अब आपके प्रश्न, इससे पहले ही मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया कि शिवलिंग कैसे बनाना है, उससे पहले विसर्जन की विधि बता दी है। अब आपके कह रहे हैं कि आप जो है दीदी हमें चावल नहीं है, तो इस दिन थोड़ा सा प्रबंध करें, आप लेके आए। शुक्रवार का दिन है, धन लक्ष्मी में प्राप्ति में सहायक होता है। तो सबसे पहले 1 लोटे में जल रख लीजिए। जल आप ज़्यादा ही रखिएगा, कम ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। पूजा में बार बार बोलिएगा नहीं, अच्छी तरह से अपने घर से पानी भर लीजिए। नहा लीजिएगा पूजा में बैठने से पहले, क्योंकि हम कई जगह जाते हैं, कई जगह हमारा हाथ लगता है, तो साफ स्वच्छता हो जाएगी तो पूजा में बैठ लीजिएगा। सबसे पहले पूजा विधि कैसे की जाएगी? सबसे पहले आप सभी को जो शिवलिंग बना रखा है उसे विराजमान करें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हमने पिछले साल पूजा की थी। आप सभी भी इसी तरह से कीजिएगा। सबसे पहले गौरी गणेश आप अलग से जो है मौली में लपेट कर भी कर सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप यह करिएगा कि जो है गौरी गणेश मिट्टी के भी बना सकते हैं। या जो 2 सुपारी दे रखी है ना गुरुजी ने, उसमें एक में गौरी जी लपेट लीजिए, एक में मौली जो है गणेश जी के नाम की लपेट लीजिए, एक महादेव को समर्पित कर दीजिए, या मूर्ति प्रतिमा भी रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 लोटा जल आपको रख लेना है और
गेहूं के दाने रख लेने हैं। और पूजा की प्रक्रिया कैसी होती है, सबसे पहले अपने हाथ में थोड़ा संकल्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए, सुपारी उसमें रख सकते हैं, अपना नाम गोत्र बोलें, अपने इष्ट देवी देवता पितृ देवताओं का आवाहन करें कि आज मैं पार्थिव शिवलिंग पूजा करने जा रही हूँ। सावन शिवरात्रि के अवसर पर मेरी मनोकामना पूर्ण करते हुए मेरे कार्य को सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी जो है अपने पूजा के स्थल पर संकल्प लेकर पूजा करना शुरू करें। सबसे पहले अखंड ज्योत जला लीजिए, 2 दीपक बताया है तो आप सबसे पहले अखंड ज्योत जो है ज़्यादा घी भरिएगा ताकि कोई कमी ना रह पाए। उसके बाद आप सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करें। सबसे पहले जो आपने जल ले रखा है उसे समर्पित करें ताकि भूल चूक ना हो, फिर पंचामृत चढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं, फिर जल समर्पित करें ताकि यह जो है विशेष तौर पर अभिषेक की विधि हो जाए। उसके बाद आप आवश्यक रूप से चंदन लगाएं और जो लाल चंदन लिया है वह लगाएं, यज्ञोपवीत समर्पित करें, कलावा समर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी भगवान जी का स्मरण कर कर विधि विधान से जो भी जैसे पुष्प समर्पित करें, काले तिल समर्पित करें, गुरुजी जैसे जैसे बताएंगे लौंग समर्पित करें, इलायची समर्पित करें, इस तरह से सभी चीज़ें आप जो है समर्पित करते जाएं। अंत में परिवार के साथ आप जो है महादेव की आरती कर लीजिएगा। आपने देखा होगा गुरुजी इसी विधान से पूजा करते हैं। सेम टू सेम गुरुजी जैसा नहीं कर पाए हैं तो सिर्फ उन्हें देखने मात्र से भी आप फल मिलेगा। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे जैसा आता है उस अनुसार दोनों हाथों से सुंदर भाव से भाव की पूजा होती है आप समर्पित करें। अब पूजा सामग्री नोट करिए। सबसे पहले जैसा मैंने शुरू में ही बताया 1 लोटा आपको जल लेना है, दूसरे लोटे में थोड़ा ज़्यादा ले लेना है, ठीक है। इसके बाद गेहूँ ले लेने हैं 21 दाने, कमलगट्टा आपको लेना है 5, चावल के दाने साबुत अवस्था में 108 रख लीजिए, काली मिर्च आपको जो है 21 दाने रखने हैं, काले तिल 1 चुटकी रख लीजिए, 1 धतूरा रख लीजिए, बेलपत्र 7 रखने हैं, समी पत्र भी 7 रखने हैं, पुष्प लाल वाले 7 रख लीजिएगा, बहुत अच्छे स्वरूप में यह फल देने वाले होंगे। अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आपको आवश्यकता पड़ेगी, इत्र की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा गंगा जल रख लीजिए अपनी पूजा स्थल पर, चंदन आप सभी रख लीजिएगा, चंदन आप लाल चंदन, पीला चंदन सभी ले सकते हैं, 3 गोल सुपारी रख लीजिए, रोली रख लीजिए, चंदन पीला चंदन जैसा मैंने शुरू में ही बताया, चावल थोड़ा अभिषेक करने के लिए अर्थात छिड़कने के लिए आवश्यकता होगी, वह तो जो ऊपर लिखाई जो पहले बताई वह पूजन सामग्री थी, यह जो है आपको समर्पित करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। मौली जिसे कलावा भी कहा जाता है वह भी आप रख लीजिए, कपूर की आवश्यकता पड़ेगी, देसी कपूर अच्छी अवस्था में ज़्यादा रखिए ताकि घर में भी आरती घुमा सके और सभी व्यक्ति इससे आरती कर सके। साथ के साथ आपको देसी घी के 2 दीपक रखने हैं, जनेऊ सफ़ेद रंग की हो तो अति उत्तम है, नहीं तो जैसी है महादेव द्वारा प्रदत्त है उन्हें समर्पित कीजिए। 2 जनेऊ, लौंग, इलायची, पान का पत्ता रखना है, हल्दी रखनी है आपको, अबीर, गुलाल, मेहंदी और आपको शिवलिंग बनाने के लिए जो मैंने शुरू में ही बताया अलग अलग वर्ण के नाम के बनाने होते हैं, इसका वीडियो पहले ही बताया जा चुका है। फल भोग लगाने के लिए 5 फल रख लीजिए, मिठाई, धूप बत्ती इत्यादि आप रख लीजिए, ठीक है। इस तरह से 2 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए सामग्री रखनी होगी। अब आप सभी को विसर्जन कैसे करना है इसका वीडियो पहले ही आ चुका है, आप वह भी देख लीजिएगा। इसमें आप माता रानी के लिए सुहाग की सामग्री भी रख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर पहले ही आपको दिखाया है, जिसमें साड़ी, सुहाग की सामग्री सभी चीज़ें रख सकते हैं। महादेव के निमित्त दान करने के लिए धोती कुर्ता रख लीजिए, कुछ रुपये 11, 21, 51 दक्षिणा रख सकते हैं, खुले पैसे इसमें रख लीजिएगा। अपना थोड़ा सा स्वविवेक इस्तेमाल कीजिएगा जो पूजा की सामग्री में प्रयोग होता है। आप कहने का अर्थ है अपनी बुद्धि का भी थोड़ा सा ध्यान इसमें लगाइएगा। दुर्वा रखिएगा ताकि आपको जो है रोगों से मुक्ति मिलने में यह सहायता दे, और शमी का पत्ता कई बार नहीं मिल पाता है तो उसके स्थान पर आप चावल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको कम से कम पूजा सामग्री रखनी है। गुरुजी हर बार नारियल चढ़ा देते हैं और हमें नहीं बताते, तो आप भी इस बार नारियल चढ़ा दीजिएगा, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो इस तरह से आपको सभी सामग्री रखनी है पूजा की, और इसी तरह से विधि विधान से पूजन करना है। आपसे अनुरोध है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है विसर्जन की, कृपया उसे भी देख लीजिएगा। इस दिन आप सभी सुंदर भाव से कैसे बाल धोने हैं, किस तरह से व्रत रखना है, वीडियो पहले ही पब्लिश कर चुकी हूँ मैं, आप कृपया उसे देखिए। तो इस तरह से आप इस व्रत को कीजिए, लाख गुना फलों की प्राप्ति होगी। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं
सभी पुरुषजन, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े, पूरा विश्व रिकॉर्ड बनता है जब शाम को 7 बजे आपको यह पूरी कथा पूजा में बहुत सुंदर तरीके से गुरुजी करवाते हैं। किसी कारण से शाम 7 बजे को नहीं कर पाते हैं, 7 से 8 ऑनलाइन आस्था टीवी पर भी आएगी, गुरुजी के चैनल पर भी आएगी, उसमें देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कोई बदलाव नहीं होना है, उसी नियत समय पर आनी है, ठीक है। दिन भर में अफवाह वीडियो के चक्कर में ना पड़े। साथ के साथ इस बात का ध्यान रखें कि सुंदर भाव से परिवार सहित बैठें, आसन का चुनाव करें, पूर्व दिशा की ओर मुख लगाएं, दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है, ठीक है जी। यह बात भी हो गई। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, सभी सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।